अभी प्रधानमंत्री मोदी का स्पीच भी हम लोग देख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी, दोस्तों अगर प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी भाषणों का अवलोकन करें तो उनका ज़्यादातर जोर इस बात पर रहता है कि हम एक विशेष धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं और एक विशेष धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वह उस विशेष धर्म के खिलाफ हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संविधान सभा में जो संविधान निर्माता लोग थे उसमें 90% लोग सनातनी थे। तो प्रधानमंत्री का यह कहना आखिर क्या दर्शाता है? क्या 90% सनातनी, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की ही बात हम मान ले कि 90% सनातनी थे, तो क्या यह जरूरी है कि वे 90% सनातनी थे, या यह जरूरी है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों को बराबरी का दर्जा देकर के एक बेहतरीन संविधान का निर्माण किया? अगर सनातनी भी थे, मान लीजिए कि 90% सनातनी थे, फिर भी वो इतने समझदार थे कि संविधान में यह लिखा गया कि जो भी सरकार बनेगी वह किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, वह किसी पंथ का पक्ष नहीं लेगी, वह केवल देश के लोगों के लिए कल्याण का काम करेगी। और यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यह चीज़ें संविधान में लिखी गई हैं। आपको ये चीज़ें मूल अधिकार में भी मिल जाएगी, चीज़ें नीति निर्देशक तत्वों में भी मिल जाएगी, आपको यह बात मौलिक कर्तव्य में भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर हमारे संविधान निर्माता अपने देश की कमजोरियों को परखते हैं, समझते हैं कि हम लोग कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि हम लोग कई धर्मों में बंटे हैं, कई जातियों में बंटे हैं, और एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए हमारा देश इतने दिनों तक गुलाम रहा है। तो अगर उस कमजोरी को दूर करने के लिए एक बेहतरीन संविधान का निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं ने किया, तो आखिर उसी कमजोरी को प्रधानमंत्री मोदी आज के दौर में क्यों लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं? क्या उनका इशारा इस तरफ है कि हिंदू बहुसंख्यक समाज में हिंदुओं को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, या वह केवल एक बहुसंख्यक वर्ग का वोट हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि वो इस चीज़ को समझते होंगे कि उनके दौर में गरीबी बढ़ी है। भला ही प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए। तो सवाल यह उठता है कि आपने जो आंकड़े थे गरीबी को लेकर वह 2011 के बाद बंद क्यों कर दिए? पिछली सरकारों में तो ये आते रहते थे। मतलब आपके आंकड़े आप जो कह दे वो सही है, और आंकड़े आप दिखाते नहीं हैं देश की जनता। और क्या प्रधानमंत्री मोदी जी यह भी समझ रहे हैं कि देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है, और इस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी का जो उठापटक चल रहा है, जो स्थिति बन रही है, क्या अब प्रधानमंत्री मोदी इससे बचने के लिए भगवाकरण का रास्ता चुने हैं? और क्या और कोई विकल्प या उपाय इनके पास नहीं है? आपको हम दामोह में दी गई इनके रैली का महत्वपूर्ण अंश बताते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कितने बड़े वक्ता हैं, और अपने स्पीच की एक ऐसी समा बांध देते हैं अपने भाषणों के दौरान कि लोग जो है
उस समय एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपको हम वो अंश दिखाते हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मोदी धमकियों से न डरा है न डरेगा। उसके बाद ये बोलते हैं कि इंडी गठबंधन वाले सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं। इनका आरोप है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं या इंडिया गठबंधन की जो भी पार्टियां हैं, वे सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया मतलब एक बीमारी की तरह दर्शाते हैं। ऐसा कहना चाहते हैं कि एक बीमारी है और इस बीमारी को ही ख़त्म करना चाहते हैं विपक्षी वाले। इस बात को आप भी समझ सकते हैं कि डेंगू और मलेरिया को अगर प्रधानमंत्री मोदी सनातन धर्म से जोड़ते हैं तो यह एक बीमारी का रूप दर्शाता है, और इनका मानना यह है कि विपक्षी पार्टियां सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहती हैं। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जब 2014 में आया था तो एक उम्मीद लेकर आया था, और 2019 वाले चुनाव में मैं एक विश्वास लेकर आया, और 2024 के चुनाव में मैं गारंटी लेकर आया हूँ। और हमारी गारंटी यह है कि इस देश के गरीब, युवा, महिला सबको 100% लाभ दिया जाएगा और सबको सारी सुविधाएं मिलेगी। आप एक चीज़ गौर करेंगे कि प्रधानमंत्री कभी आंकड़ों पे बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से सपना दिखाते हैं, कोई बड़ा सपना दिखाते हैं, सबको जोड़ करके सपना दिखाते हैं, लेकिन एक एक योजनाओं की बात की जाए अगर धरातल पे, तो चाहे सिलेंडर की योजना हो, चाहे आयुष्मान की योजना हो, हमने रिपोर्टिंग की है, जनता के बीच गए हैं, हर कमियों को लोगों ने बताया है। चाहे शिक्षा पे बात करना हो, इस सारी चीज़ों पे अगर उनसे बात किया जाए तो वे कभी आंकड़ों पे बात नहीं करते हैं। लेकिन एक सामूहिक रूप में लोगों को जो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी दिखाते हैं वह बहुत प्रभावशाली होता है। और प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान यह भी है इस स्पीच में कि हमारा पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, अब वह आटे की सप्लाई को तरस रहा है। जैसा कि विपक्षियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री के भाषण में पाकिस्तान, आतंकवाद, 370, राम मंदिर आदि मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में काम की बहुत कम ही चीज़ निकलकर सामने आ जाती हैं। खैर, वो तो उनकी भाषण की बात हो गई। अब समझना यह है कि देश के चुनाव के समय क्या इसी तरह की स्पीच एक प्रधानमंत्री को देना चाहिए। मुद्रा योजना की बात भी उन्होंने किया कि हमने मुद्रा योजना में अब जो वित्तीय सहायता है उसको बढ़ा करके हम 20 लाख कर दिए हैं। लेकिन पिछले मुद्रा योजना अगर काम की होती तो क्या बेरोजगारी कम नहीं होती। और अगर आपका योजना ही इतना प्रभावशाली है फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या नहीं लगता है कि मुद्रा योजना में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। और कहीं न कहीं अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या आप ये नहीं मानेंगे कि मुद्रा योजना में भी भ्रष्टाचार हो सकता है और यह पैसा जहां पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंच नहीं रहा है, बल्कि साठगांठ के माध्यम से ऐसे लोगों के पास पहुंच रहा है जो कोई स्टार्टअप तो कर रहे हैं लेकिन उसको सफल नहीं कर पा